डेटा स्टोर करने के लिए राइट वे चूज करना ये कोई इजी टास्क नहीं है। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है और इनमें से कोई एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर हर एक प्रॉब्लम के लिए फिट नहीं होता। बेस्ट ट्राई हम यही कर सकते हैं कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर के यूजेस हम आइडेंटिफाई करें एंड देन हम डिटरमाइन करें कि कौन सा एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर हमारे स्पेसिफिक केस के लिए फिट हो रहा है। लिंक लिस्ट ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसे समझने में मुझे काफी दिक्कत होती थी। मुझे ये क्वेश्चन रहता था कि आखिर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट क्यों करती है जबकि हमारे पास सिंपल एरे डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आपको भी यही क्वेश्चन बॉदर करता है तो आप भी लिंक लिस्ट के फंडामेंटल्स अभी तक समझ नहीं पाए हो। तो चलिए इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि क्यों इस दुनिया में लिंक लिस्ट प्रेजेंट है। लिंक लिस्ट ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके सारे एलिमेंट्स सिक्वेंशियली अरेंज्ड होते हैं और हर एक एलिमेंट उसके प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का बेस्ट यूज हम सिक्वेंशियल डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे कि एरे और लिस्ट ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बट एरेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें हमारा कोड कंपाइल होने के पहले ही एरे और उसकी साइज डिक्लेयर करनी पड़ती है सो दैट कंपाइलर को पता चले कितनी मेमोरी स्पेस उस एरे के लिए रिजर्व करनी है। इसी वजह से हम एरे की साइज चेंज नहीं कर सकते जब हमारा कोड रनिंग होता है। इसके लिए सिंपल सोल्यूशन ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा एरे साइज हम डिक्लेयर कर दें, बट ये काफी इनएफिशिएंट होता है और इसमें मेमोरी का वेस्ट भी काफी होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इन सी लैंग्वेज डायनामिक मेमोरी एलोकेट करने के लिए काफी यूजफुल फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, मैलॉक। मैलॉक फंक्शन का यूज करके हम मेमोरी स्पेस रिजर्व कर सकते हैं। मैलॉक फंक्शन मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्टेड वेरिएबल और रिक्वेस्टेड स्ट्रक्चर और ये अलोकेटेड मेमोरी एड्रेस को रिटर्न करता है। अगर रिक्वेस्टेड साइज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो ये फंक्शन नल रिटर्न करता है। जब हम लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तब हमें इस फंक्शन का काफी यूज करना पड़ता है। लिंक लिस्ट बेसिकली नोड्स और लिंक्स से बनी हुई होती है। नोड्स आर नथिंग बट द कंटेनर। हर एक कंटेनर में हम वैल्यू और नेक्स्ट नोड का पॉइंटर स्टोर करते हैं। चलिए हम सी लैंग्वेज में इस कंटेनर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हमारे लिंक लिस्ट के नोड के लिए एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर एक नोड डेटा स्ट्रक्चर बना लिया है जिसके अंदर एक वैल्यू वेरिएबल है और एक पॉइंटर वेरिएबल है जो सिमिलर टाइप के नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर हमारा लिंक लिस्ट के कंटेनर का डेटा स्ट्रक्चर रेडी है। तो चलिए हम मेन फंक्शन लिखते हैं। इसमें हम हमारे लिंक लिस्ट के सबसे पहले नोड को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका डेटा टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड और हम इसे नाम देते हैं हेड पॉइंटर। ये हमारे लिंक लिस्ट के सबसे पहले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। अब हम मैलॉक फंक्शन का यूज करने के लिए stdlib हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और अब हम मैलॉक फंक्शन का यूज करके हमारे पहले नोड के लिए कुछ मेमोरी अलोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैलॉक। इसमें हम हमारे कस्टम डेटा स्ट्रक्चर की साइज पास करेंगे सो दैट उतनी साइज की ये मेमोरी अलोकेट करके उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। अब हम उस मेमोरी लोकेशन पर जो कस्टम डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्ड है उसमें वैल्यू वेरिएबल को एक इंटीजर वैल्यू असाइन करते हैं। देन इस वैल्यू को हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करने के लिए हमें stdio.h ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब हम इस वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। एज यू कैन सी 1 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो चलिए सेम तरीका यूज करके हम सेकेंड नोड बनाते हैं। इसके लिए वापस से हम मैलॉक फंक्शन का यूज करके कुछ मेमोरी अलोकेट कर लेंगे, लेकिन इस बार हम नया पॉइंटर वेरिएबल नहीं बनाएंगे। हमारे हेड पॉइंटर में जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसी में हम हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस पास कर देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे सेकेंड नोड की वैल्यू असाइन करने के लिए हम उसको एक्सेस करेंगे हेड नेक्स्ट एंड देन वैल्यू। उसमें हमने 2 पास कर दिया। सिमिलरली हम थर्ड नोड भी बना लेते हैं और उसे भी हमारे सेकंड नोड से नेक्स्ट कीवर्ड यूज करके अटैच कर देते हैं और हमारा जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट वेरिएबल में हम नल पास कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट एंड होती है। तो चलिए इस लिंक लिस्ट को पूरी तरह से प्रिंट करने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे और एक टेम्प पॉइंटर का हम यूज करेंगे जो हमारा लास्ट विजिटेड नोड को ट्रैक करेगा। तो चलिए हम टेम्प पॉइंटर भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर व्हाइल लूप लगाते हैं, उसके अंदर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा टेम्प पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो वो फर्स्ट नोड की वैल्यू प्रिंट करेगा। उसके तुरंत बाद हम उसे नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर देंगे। तो व्हाइल के अंदर हम चेक करेंगे जब तक हमारा टेम्प नॉट इक्वल टू नल है तब तक ये व्हाइल लूप चलता रहेगा और हर एक नोड की वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। जब हम लास्ट नोड को रीच कर जाएंगे हमारा टेम्प वेरिएबल नल हो जाएगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। चलिए इसे रन करते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे तीनों नोड्स की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो सी के अंदर और इसे लूप लगा के ट्रैवर्स भी कर सकते हो।